तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बैंकर्स ग्राउंड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं शुभम सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सेशन की तरफ आगे बढ़ूं तो उससे पहले आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूं कि रिजर्व लिस्ट एक्चुअल में होता क्या है। मान लीजिए कोई भी एक एस्पिरेंट है जो कि बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, तो जब वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेता है तो फिर वो सारे एग्जाम्स को केटर करता है, सारे एग्जाम्स के फॉर्म भरता है। अब वो एसबीआई पीओ भी भरेगा, क्लर्क भी भरेगा, आईबीपीएस पीओ क्लर्क भी भरेगा, आरआरबी पीओ क्लर्क भी भरेगा और ग्रेड बी के एग्जाम भी भरेगा। लेकिन मान लीजिए किसी बच्चे ने सारे एग्जाम्स दिए लेकिन उसका आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दोनों में सिलेक्शन हो गया, तो वो जाएगा कहां? आरआरबी पीओ को ऑप्ट करेगा और आरआरबी क्लर्क वाली सीट को जाने देगा। ये जो आरआरबी क्लर्क की सीट को वो जाने दे रहा है, इसी सीट को अलॉट कर दिया जाता है किसी रिजर्व कैंडिडेट को। जी हां, यही कॉन्सेप्ट होता है रिजर्व लिस्ट का। तो अब रिसेंटली आरआरबी पीओ और क्लर्क का रिजर्व लिस्ट जो है वो रिलीज किया गया है, यानी कि ये फाइनल मेरिट लिस्ट है, फाइनल रिजल्ट है। इसके बाद आपको सीधा जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा आपकी कुर्सी। तो यहां पे आरआरबी 14 और आरआरबी 13 2 सालों का रिजर्व लिस्ट रिलीज किया गया है। ये पहली बार हो रहा है कि 2 सालों के एक साथ रिजर्व लिस्ट को रिलीज किया जा रहा है। एक है आरआरबी 14 और एक है भैया आरआरबी 13। ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स जो कि लास्ट टू लास्ट ईयर एग्जाम का फॉर्म भरे थे, है ना, एग्जाम दिया था, एग्जाम अच्छा भी हुआ था, लेकिन आधा मार्क्स से 50 आधे मार्क्स से या फिर 1 मार्क्स से 1.5 मार्क्स से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उनको उनके लिए ये खुशी की बात हो सकती है। आप लोगों को जाना है, अगर आपने आरआरबी 14 अटेम्प्ट किया था तो इसके भी रिजल्ट को चेक करिए, अगर 13 अटेम्प्ट किया था तो इसको भी रिजल्ट को चेक करिए। रिजर्व लिस्ट में बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका नाम होगा। अगर आपके मार्क्स कुछ 1 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हो पाया था, 50 पैसे मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो आपका नाम हो सकता है। ज्यादातर देखिए आरआरबी क्लर्क में आपके नाम होने का चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो लोग आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों में सेलेक्ट हो जाते हैं, वो क्लर्क से अपना नाम वापस लेकर पीओ में सर्व करना शुरू कर देते हैं और फिर इसी सीट को जो है वो रिजर्व कैंडिडेट को अलॉट कर दिया जाता है। तो अपने रिजल्ट्स को चेक करने के लिए क्या करना है? आईबीपीएस की वेबसाइट पे आओगे। पहला रिसेंट अपडेट में जो पहला न्यूज है और आखिरी न्यूज है, ये दोनों जो है वो रिजल्ट के लिंक्स हैं। ये आरआरबी 14 का है और ये आरआरबी 13 का है। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस खुलकर आएगा। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे 30 तारीख, यानी कि आज से आप अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं, लेकिन 29 तारीख तक ही चेक कर पाओगे, तो जितनी जल्दी हो सके जाकर चेक कर लो। ठीक है। यहां पे क्या करना है? आपने अगर आरआरबी 14 दिया था, उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे। इसके बाद अगर आपने पासवर्ड जनरेट किया था तो पासवर्ड डाल दीजिएगा, या फिर डेट ऑफ बर्थ इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में डाल दीजिएगा। फिर कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद आप लॉगिन करेंगे और आपके पास मेल के जरिए, मैसेज के जरिए ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि आप सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो कि इंतजार कर रहे थे इस रिजर्व लिस्ट के आने का, है ना, जिन्होंने लास्ट टू लास्ट ईयर एग्जाम दिया था या लास्ट ईयर एग्जाम दिया था, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि क्या रहा आपका रिजल्ट, कैसा रहा